आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शंभू कुमार सिंगोली चार भुजा विद्यालय की डिजिटल लर्निंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कल हमने कक्षा 12 हिंदी साहित्य के प्रथम पाठ कबीर के 4 दोहों का अध्ययन किया था और आज हम अगले 4 दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके तहत बोर्ड पर मैंने 4 दोहे लिखे हैं और ज़्यादा अपन समय न गंवाते हुए इन दोहों की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए, तो पहला जो आज पढ़ने वाला साखी है वो दोहा देखिए। आपकी किताब सरयू में आपको 5 नंबर पर ये दोहा मिलेगा। तो पहला दोहा देखिए, इसे हम साखी भी कहते हैं, यह मैं आपको पहले बता चुका हूं। कबीर चित चमकिया चहुं दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे लेव बुझाई। कबीरदास जी इस दोहे में ये बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, यहां पर एक शब्द का थोड़ा सा अर्थ दे दीजिए। कबीर चित यानी हमारा मन चमकिया यानी प्रकाशित हो गया, चहुं दिस लागी लाई यानी चारों दिशाओं में, दिश यानी दिशाएं, चहुं यानी चारों ओर, लाई यानी आग कह लो या विषय वासनाओं की आग कह लो। ये लाई कौन सी है, ये आग कौन सी है? सांसारिक विषय वासनाओं की आग है। तो समझिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसके चित्त में विषय वासना की चारों ओर आग लगी हुई है। इस कारण से वो क्या रहा है कि वह जो है मनुष्य अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पा रहा है। तो कबीरदास जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हरि सुमिरन हाथों गड़ा, तुम्हें क्या करना चाहिए? इन विषय वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए तुम्हारे पास एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। वो क्या है कि हरि यानी ईश्वर का सुमिरन रूपी घड़ा, यानी ईश्वर के नाम रूपी स्मरण रूपी घड़ा और उसमें भरा हुआ जल तेरे हाथ में है। तो तेरे पास जो सुमिरन रूपी जो घड़ा है जिसमें जल भरा हुआ है, यानी ईश्वर का जो तू स्मरण करेगा तो क्या होगा? बेगे लेहू हो जाए। और इस पानी से तुम यानी कि ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के नाम स्मरण से जो तेरे पास भक्ति इकट्ठी होगी, भक्ति रूपी घड़ा इकट्ठा होगा, उस घड़े से तू क्या करना? इस चारों दिशाओं में जो विषय वासनाओं की आग लगी हुई है तेरे जीवन में, उसको तू जल्दी ही बुझा लेगा। अगला दोहा, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। पार ब्रह्म यानी परम ब्रह्म, परम ब्रह्म का मतलब है परमात्मा का तेज यानी उसका प्रकाश या उसका रूप, उसका स्वरूप, यानी ब्रह्मा या ईश्वर का तेज का मतलब हुआ उसका स्वरूप कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है, कैसा है अनुमान, इसका कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता। इसको तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यानी हम जो है इंसान अगर उस ब्रह्म की, उस ईश्वर की कल्पना करना चाहें कि वो कैसा है उसका रूप, तो ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये अनुमान, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो कैसे हम उसको देखें, उस ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, कैसे उसके रूप के दर्शन करें? तो कबीरदास जी कह रहे हैं, कहिबे को शोभा नहीं, ये जो ईश्वर का रूप वर्णन है वो कहा नहीं जा सकता। कहिबे को यानी कहने में उसकी कोई शोभा नहीं है, देखा ही परमान, यानी उसको तो आपको साक्षात दर्शन ही करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप उसके रूप का साक्षात्कार कर पाओगे। आगे आप देखिए कि इसमें इस दोहे में कबीर आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं कि हे मनुष्य, तू ईश्वर को यदि पाना चाहता है, देखना चाहता है, उसकी कृपा पात्र बनना चाहता है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा कि अपनी आत्मा में उसको अनुभूति करनी पड़ेगी, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, आमने सामने होना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर को आप प्राप्त कर पाओगे। जैसे इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो मैंने भक्ति काल में आपको 2 धाराएं बताई थी, सगुण और निर्गुण, और मैंने बताया कि कबीर जो है वो निर्गुण धारा के और उसमें भी ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं।
लेकिन इस दोहे में अपन देखें तो थोड़ा थोड़ा इशारा कबीर सगुण ब्रह्म की ओर भी कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि उसको देखा ही प्रमाण है। ये जो देखा ही प्रमाण जो लाइन है, पंक्ति है, इससे हमें थोड़ा सा ये भी आभास होता है कि कबीर को भी कभी न कभी ऐसा लगा कि जो निर्गुण निराकार है उसको देखना भी जरूरी है। और जब अपन किसी ईश्वर को या किसी चीज को अपन देखने के लिए या देखा जाने योग्य समझने लगते हैं तो वह सगुण हो जाता है। तो जैसे सूरदास भी भक्ति काल में कहते हैं, सूरदास सगुण भक्ति धारा में है और कृष्ण भक्त कवि है सूरदास, लेकिन जब वे निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन करते हैं तब वो एक बात कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। और फिर लास्ट में वो लाइन लिखते हैं और कहते हैं कि सब विधि अगम विचारई ताते सगुण लीला पद गावे। यानी मैंने सब तरीके से विचार करके देख लिया कि निर्गुण जो ब्रह्म है वो किसी काम का नहीं। और आपने भ्रमर गीत सार भी पढ़ा है जिसमें गोपियां बार बार उद्धव को यही कहती है, उसमें भी यही सगुण निर्गुण का तो खंडन है और सगुण का मंडन है। बार बार वे सगुण ईश्वर की भक्ति करने के लिए अपने आप को कहती है और उद्धव के सारे तर्कों का वो खंडन करती है। ठीक ठीक थोड़ा सा देखें तो देखा ही प्रमाण, यानी देखा ही प्रमाण का मतलब साक्षात उसके दर्शन नहीं करोगे या अपनी आत्मा में उसकी अनुभूति नहीं लोगे तब तक वो आपको मिलने वाला नहीं है। अगला सातवां साखी है, चिंता तो हरि नाम की और न चित में दास, जो कछु चित में राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू केवल अपने जीवन में एक ही बात की चिंता कर, और वो किसकी चिंता? चिंता तो हरि नाम की। नाम यानी यहाँ नाम, हरि का नाम, ईश्वर का नाम, कि तू केवल एक ही चिंता कर अपने जीवन में, हरि के नाम लेने की चिंता कर। और न चित में दास, हे दास, हे मनुष्य, तू और किसी बात की चिंता मत कर। अगर यदि तू सच्चा भगवान का भक्त है तो तुझे एक ही बात की चिंता करनी है, और वो किसकी चिंता? प्रभु के नाम लेने की चिंता, उनकी भक्ति करने की चिंता, उनके नाम स्मरण करने की चिंता। और अगर तूने ऐसा कर लिया तो जे कछु चित में राम बिन, और अगर ऐसा कर लिया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। और ऐसा नहीं कर पाया, जो जे कछु चित में राम बिन, यानी राम यानी यहाँ भी राम आ रहा है, देखो आप ध्यान से देखो। और मैंने आपको बताया कि कबीर जो है वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, और यहाँ राम आ रहा है तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा या उठना चाहिए कि राम तो सगुण धारा के अवतार हैं, तो कबीर अपने यहाँ पे राम नाम क्यों ले रहे हैं? तो कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर है। यहाँ पे जो कबीर का राम है वो निर्गुण निराकार है, भले वो नाम ले रहे हैं लेकिन वो उसका रूप अलग है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जे कछु चित में राम बिन, अगर आप अपने जीवन में कोई भी चिंतन करोगे जिसमें अगर राम का नाम शामिल नहीं है तो दोस्तों आपको ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होने वाली। तो वो कहाँ जाएंगे? सोई काल के पास। वे काल कवलित हो जाएंगे, वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे अगर आपने प्रभु का नाम नहीं लिया। आठवां दोहा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नैना अंतरी, ये दो बोर्ड परीक्षा 2019 में आया हुआ है। नैना अंतरी आव तुम नैन जहां भी तुम ले, ना हो देखो और को ना तुझ देखने। जो परमात्मा और जीवात्मा का जो संबंध है उसमें जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मा प्रेमिका के रूप में है और परमात्मा प्रेमी। तो जीवात्मा एक ही रट लगाए रहती है कि कब वो ईश्वर से या प्रेमी से कब मिले, हमेशा वो यही रट लगाए रहती है। यहाँ पर भी जो जीवात्मा है वो ये कह रही है कि हे ईश्वर, मैं तुझे हमेशा अपने पास ही रखना चाहती हूँ। और बच्चों ध्यान रखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंध लिखा है, श्रद्धा भक्ति और प्रेम, जिसमें 11वीं कक्षा में नहीं था, पहले 12वीं कक्षा में था ये, और अब इस कक्षा में आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया कि जब कोई भक्त या कोई भी प्रेमी प्रेम करता है किसी से भी तो वह चाहता है कि वह केवल उससे और कोई प्रेम नहीं करे, केवल वही प्रेम करे। श्रद्धा और भक्ति में यही बड़ा अंतर है।
श्रद्धा जिस पे रखते हैं तो हम चाहते हैं कि 10 लोग और श्रद्धा रखें, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं कभी नहीं चाहेंगे कि उससे 10 लोग और प्रेम करें। तो भक्त और भगवान का जो संबंध है, या अपन कहेंगे आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, या हम इसे कहेंगे जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है, उसमें भी यही संबंध है कि जीवात्मा कभी नहीं चाहती कि ईश्वर मेरे से अलग हो जाए या ईश्वर को कोई और मानने लग जाए। केवल जीवात्मा वो अपने लिए चाहती है। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि नैना अंतर्यामी, हे प्रभु हे ईश्वर, जैसे ही मैं नैनों को बंद करूं वैसे ही तू मेरे अंदर आ जाना। नैना अंतरी, अंतरियानी अंदर आओ, तू आ गया एक बार मेरे नैनों में बस गया, नैन जहां भी तो ही ले, और मैं क्या करूंगी फिर, ये जीवात्मा कह रही है, जीवात्मा रूपी प्रेमिका कह रही है, अगर तू एक बार मेरे नैनों में समा गया, आ गया, तो मैं क्या करूंगी, नैन जहां भी तो ही ले लूं, मैं अपने नैनों को बंद कर दूंगी, जहां भी यानी बंद कर लूंगी। तो क्या होगा, ना हो देखूं और को, जब मेरे नैन बंद हो जाएंगे तो मैं किसी और को, संसार को देख ही नहीं पाऊंगी, और नैनों में तू बस गया तो मैं ना तुझे देखने दूं, और तू मेरे नैनों में आ गया तो मैं और भी किसी को देखने तुझे नहीं दूंगी। तो ये जो संबंध है, ये आत्मा और परमात्मा या जीवात्मा और परमात्मा का संबंध है। इस दोहे के माध्यम से कबीर भक्त और भगवान के बीच संबंध को पूर्ण आत्मसमर्पण का बनाना चाह रहे हैं कि भक्त और भगवान के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, पूर्ण आत्मसमर्पण। पूर्ण आत्मसमर्पण का मतलब क्या हुआ कि जैसे मीरा कहती है, कृष्ण भक्त मीरा, कि हे सांवरा कि तू बेचे तू बिक जाऊं, तू बैठे जहां बैठ जाऊंगी, लेकिन तू मुझे मैं अपना ले तो मैं तू कहे जो करूंगी, ये मीरा कहती है। तो इसी प्रकार से भक्ति काल के जितने भी भक्त कवि हुए हैं, वे ईश्वर की जिस रूप में भी वो भक्ति करते हैं, तो वो एक ही बात और एक ही उनका उद्देश्य है कि इन सांसारिक कष्टों से मुक्ति और भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। तो अब जब आज हमने ये 4 दोहे पढ़े हैं, इनमें प्रभु के नाम स्मरण की महत्ता को बताया गया है। अब इससे आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।